जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं, आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 8 पर 20वां दोहा। आत्मा मेरा जय कहे, मन बोले रोम रोम प्रफुल्ल हो, जय बोले जगदीश। आत्मा मेरा जय कहे, मन रोम रोम प्रफुल्ल हो, जय बोले जगदीश। एक ही लाइन रहती थी पिछली, और मैं तब कल भी हंसी आई थी कि महाराज जानते हैं कि क्यों एक ही लाइन रखी और मैंने पृष्ठ टर्न नहीं किया। और आई गेस यही इतना सुंदर है। आत्मा मेरा जय कहे, हाँ, और मन बोले जय ईश। मन, आत्मा, वाणी एक हो जाए, और जब ये तीनों एक होके कहें, और देखिए फिर क्या है, ऐसे बोलने से क्या हो रहा है, रोम रोम प्रफुल्ल हो रहा है। हाँ, रोम रोम और जय बोले, रोम रोम फिर बोल रहा है। क्या गजब का प्रसाद है आज का, बहुत ही सुंदर प्रसाद है। तो बात ये आ जाती है कि हम यहाँ पर राम उपासना में, मन के रूपांतरण में, यहाँ पर मन को देख रहे हैं, मन को शुद्ध कर रहे हैं और मन को ही देख रहे हैं, ताकि हमारे कर्म शुद्ध हो। कर्म शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो किसी ने कहा कि कैसे गुरु की कृपा करें, है ना। तो गुरु की कृपा कैसे पाए? गुरु का कहना मानकर, या सिंपल। अब कैसे पता चले गुरु का कहना माने? हम जी राम नाम लेते हैं, हम उठते हैं तो राम नाम लेते हैं, हम विश्वास करते हैं गुरु पर, वेरी नाइस। पर कर्मों पर ध्यान दिया क्या कर्म देखे कि हमने खाता अपना साफ रखा है कि नहीं, या हम बच्चों को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो ये वाला खाता नहीं, दूसरा वाला खाता ला, और टैक्स वाला खाता अलग गए, ये वाला खाता अलग है। या हम ये कह रहे हैं, हाँ, या हम अपनी वाणी से दूसरों को नीचा दिखा रहे हैं, दूसरों को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। देखिए, चाहे कोई मर्जी भाषा हो, कई भाषाएं बहुत हार्श मानी जाती हैं, पर सही नहीं है। उसी भाषा में बहुत सुंदर लहजे में भी बोलना आता है लोगों को। ये अपनी चॉइस होती है ना, अपनी चॉइस होती है कि हम कौन सा लहजा पकड़े। हाँ जी बेटा जी, ओए तू इथे आ। हाँ, ये अपनी चॉइस है ना। हाँ, ये अपनी चॉइस है ना। आओ बेटा जी, कैसा रहा तुहाडा दिन? ओ तू इधर आ, तेनू क्या सी, ओ तू की करके आया? तेनू कुछ नहीं समझ आता। या कितना अच्छा लगता है कोई दूसरी तरफ बोले, हर को अच्छा लगेगा, हर को अच्छा लगेगा कि किस तरह से बात की है। सो बात सिर्फ यही है कि
कि हम चयन कैसे करते हैं, और सिंपल ऐसे चयनों में भी मेहनत करनी पड़ती है हाँ, क्योंकि बचपन से नहीं सीखा होता, इसलिए वह वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिला होता। जब वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिला होता और फिर हम बदलाव लाने की बात कर रहे होते हैं, इट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट, छोटी सी चीज़ भी। या सो हम देखिए, महाराज का आत्मा जय बोल रहा है, राइट, फिर महाराज का मन जय बोल रहा है, और फिर महाराज का रोम रोम जय बोल रहा है, और ये कह के प्रफुल्लित हो रहा है। बिल्कुल। सो यहाँ पर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज कि और हमारी इच्छा एकदम जाग जाती है कि महाराज हमें भी ऐसा प्रफुल्लित होना है हाँ, हमें भी ऐसा आनंद लेना। बिल्कुल, क्योंकि ये आनंद हम डेफिनेटली चाहते हैं कि सारा दिन बना रहे, राइट, सारा दिन बना रहे। यस, आप बहुत बहुत सुंदर। हाँ, और ये महाराज ही कर सकते हैं, राइट, ये महाराज कर सकते हैं। सो हमारा काम क्या है? हमारा काम है सही तरह से जॉब करना, सही तरह से जॉब करना, कर्मों की तरफ ऑब्जर्वेंट होना। क्या किया है? सोते हुए तो नहीं किया क्या किया? हाँ, ऐसे। सो क्या कर रहे? बिल्कुल बिल्कुल। सो हम सबको पता है सही क्या है, गलत क्या है, राइट। तो एक जगह पर किसी ने कहा कि वहाँ पर गायन जो है वो बिना हारमोनियम के, तो बोले सीखो भाई। हाँ, अब सीखो। और तो फिर उन्होंने कहा कि भाई जो कह रहे थे सीखो, तो वे सिखा सकते हैं। तो वो कहते भी आप कह दो, बाहर जाके आप कह दो तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव की कृपा से सत्संग के बाद बोल नहीं पाएंगे। कि गुरुदेव की कृपा से सत्संग के बाद बोल नहीं पाएंगे जी, या आप ही कह दो या आपको ही कहना है। क्यों आपको कहना? बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिस्टिक्स क्लियर है। आप ड्यूटियां लगाते हैं ना, आप उन लोगों की ड्यूटी लगाते हैं जो जिनको आता नहीं गाना, है कि नहीं? बिल्कुल। सो आप ड्यूटी लगाते हैं, आपने इम्प्रूव करना है ना दूसरों को, है कि नहीं? बिल्कुल, कि भाई करके आओ, तैयारी करके आओ, आप ही कहेंगे ना। सो इसलिए आप ही कहेंगे सीखो, है यहाँ पर, upgrade yourself. Don't keep sitting there and keep bundling, कभी बेसुर कभी ऐसे। Upgrade yourself, right? Yes, बिल्कुल। और उत्थान तो राम नाम का बहुत जबरदस्त प्रसाद है, या बहुत जबरदस्त प्रसाद है, साधना है। सो इसलिए हम कहना मानिए गुरुजनों का, और अपने आप में बार बार देखिए, कई बार क्या होता है, आप पीसफुल होते हैं। जैसे कोई शेयर कर रहा था, कहते वे पार्लर गए अपना ट्रिम कराने के लिए, तो वहाँ पर वो जो पार्लर, देखिए ऑब्जर्वेंट लोग कैसे होते हैं, अमेजिंग। तो पार्लर वाले के, तो वो कहते वो काम से आ रहे थे, तो पार्लर वाले कहती हैं आप थके हुए तो लग रहे हो, पर एक अलग सी आप पर रिलैक्स्ड है कितना गजब का कॉम्बिनेशन है ना, कि आप थके तो है ना, लेकिन आप रिलैक्स्ड है ना, परेशान नहीं लग रहे। सो और बाबर्स, पार्लर्स, इन लोगों के पास बहुत सुंदर ऑब्जर्वेशन होती है, अगर वे बोले तो। हाँ, नहीं तो कई तो बहुत चुप करके कर रहे होते हैं, कई बोले तो बहुत गजब का। सो ये चीज़, ये कितनी सुंदर चीज़ है कि बॉडी थकी हुई है, बट कुछ है जो रिलैक्सेशन झलका रहा है आपके चेहरे से, है ना? बिल्कुल। सो कई बार क्या होता है कि आप रिलैक्स होते हैं,
लेकिन आपका एनवायरनमेंट रिलैक्स नहीं होता है ना। आपका एनवायरनमेंट रिलैक्स नहीं होता तो क्या होता है कि वो सारा खेल तो वाइब्रेशंस का है, तो वाइब्रेशन ठठे मार रही होती है हाँ, तो वहां पे भी जगल करना होता है, लेकिन वहां पे जपियो प्रभु। कितना सुंदर महाराज बोले है ना। हम लोग भय की चर्चा कर रहे थे और महाराज ने कितना सुंदर कहा कि आप गोदी में हैं, हर तरफ तो राम है, हर तरफ तो राम है, राम से ही तो सब सृष्टि है। लेकिन मुश्किल होता है, कठिन होता है ना, तो फिगर ले लेते हैं कि नहीं मैं प्रभु आपकी गोदी में हूँ, बस निश्चिंत महाराज है राइट महाराज है कि तो इसलिए मैं अभी हंसी आ रही है कि उनका हम जो ओवर थिंकिंग वाले हैं वो क्या सोचेंगे, मैं कैसे, बुद्धि बोलने लग जाएगी, बुद्धि काम करने लग जाएगी, मैं कैसे, मैं इतनी गंदी कैसे महाराज की गोदी में, मुझे कहाँ से लेंगे कहीं मैं गोदी से गिर ना जाऊं सो यहाँ पे भी देखिए गुरुजनों को सब पता होता है किस तरह के मन है। यहाँ पे भी उन्होंने बहुत सुंदर बोल होता है, हे ऋषिकेश, हे महाबाहो, है ना गीता जी में। और यहाँ पे महाराज बताते हैं कि प्रभु के बाजू इतने कमजोर नहीं है कि अपनी ही गोदी से गिरने दे। हे महाबाहो, जब वो थामते हैं तभी मुझे वो पिक्चर्स इतनी हंसी वाली लगती हैं, जब एक छोटे से बेबी का हाथ बना के महादेव का या गुरु का हाथ पकड़ा होता है, उल्टा होता है, प्रभु ने हमें थामा होता है, गुरु ने हमें थामा होता है। वो उनकी पकड़ कमजोर नहीं, बहुत बहुत स्ट्रांग है पकड़, निकल नहीं सकते उनकी पकड़ से, बहुत स्ट्रांग पकड़ है। इमेजिन कीजिए देखो कौन प्रकटे, इमेजिन कीजिए माँ सहस्त्रभुजा है ना, और सहस्त्र एक में तो लगता है कि शायद निकल जाए हाँ लेकिन वो सहस्त्रभुजा जिन्होंने, अपने आप को कीजिए इमेजिन, सहस्त्रभुजा ने मुझे सारी बाजुएं ऐसे की हुई है, कहां से निकल पाओगे, नहीं निकल पाओगे, नहीं निकल सकते। गुरुजनों की पकड़ बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, नहीं निकल सकते, नहीं कर सकते, बहुत कस के पकड़ा हुआ है, बहुत कस के, राइट। सो इसलिए ये जब ये इमेजिन करते हैं कैसे पकड़ा हुआ है, तो और महाराज कहते हैं प्रभु की गोदी में है, गुरु ने तो पकड़ा है ना, गुरु ने तो पकड़ा ही हुआ है। सो जब आप बोलते हैं सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः, आप प्रभु को ये कह रहे होते हैं, प्रभु मैं आपकी शरण में आ गया, मैं आपकी शरण में आकर आपको प्रणाम करता हूं। हर रोज बोलते हैं ना, हर रोज बोलते हैं या जब आप आ गए हैं तो प्रभु तो पकड़ेंगे ही ना फिर। प्रभु मैं आपकी शरण में आ गया हूं, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। श्री राम शरण जाते हैं ना, प्रभु आपकी शरण में मैं आया हूं, कोई मर्जी हो जाए, कुटिल से कुटिल, तेज तरार, जैसे मर्जी या। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का,
इतना आनंद देते हैं महाराज। देखिए एक दोहा करवाया है ना। देखिए प्लानिंग कितनी गजब की है। एक दोहा में ही महाराज कहते मुझे आ जाने थे। राइट, बिल्कुल। सो आत्मा मेरा जय कहे, मन बोले जय ईश, रोम रोम प्रफुल्ल हो, जय बोले जगदीश। बहुत सुंदर साधना है स्वामी जी महाराज की, बहुत ही सुंदर। देखिए अगर सारी कितने घंटे अगर इसमें रह सके, इसी में रह सके, बाप रे, है ना, क्या गजब की चीज। अगर 1 मिनट भी रह सके, चलो 1 मिनट भी सोच के रह सके, कितना सुंदर है, बहुत सुंदर। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। आज मंगलवार का जाप है और जो साधक इंटरेस्टेड होते हैं जाप में बैठने के लिए, वे हम लिंक डालते हैं, वहाँ पर आ सकते हैं और अपनी सुविधा अनुसार 3-3 घंटे बैठना है, 3 घंटे बैठिए, 1 घंटा 2 घंटे बैठना, अपना समय निकाल के कि ट्यूसडे इज माई ऑफ डे आफ्टर 8 o'clock हाँ, या आफ्टर 7 o'clock आई एम गॉन, बाय बाय। सो आप सत्संग अटेंड कीजिए, उसके बाद अपना काम धाम करके फिर जाप में बैठिए, 3 घंटे जाप में बैठिए। देखिए जरा 3 घंटे बैठने क्या आनंद आता है। बट दुकान बंद करनी पड़ेगी हाँ, दुकान आज मंगलवार है भाई, आज तो वैसे ही बहुत लोग बहुत कुछ बंद करते हैं, तो आप भी अपनी किचन जल्दी बंद करके बैठ जाइए 9 बजे, 9 से 12 बैठिए, जाप कीजिए, बहुत मजे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय।